बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेखन खंड में जो अगला टॉपिक है वो है नारा लेखन। नारा लेखन का मतलब स्लोगन राइटिंग। अब प्रश्न उठता है कि स्लोगन राइटिंग क्यों की जाती है, कैसी होनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कितना आकर्षक ढंग से स्लोगन बनाया जाए कि सभी का ध्यान आकर्षित हो जाए। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको मैं यहाँ समझा दे रही हूँ। फिर मैं आपको कोई किसी भी विषय पर एक स्लोगन राइटिंग का काम करके भी दिखाऊंगी, यहाँ बना के भी दिखाऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ कि स्लोगन राइटिंग क्या है। आपको एक नया टॉपिक है ये बिल्कुल। तो स्लोगन राइटिंग के लिए नारा का शाब्दिक अर्थ है। नारा का शाब्दिक अर्थ है वह शब्द समूह या वाक्यांश, वह शब्द समूह या वाक्यांश जिसे लोगों को प्रेरित या उत्तेजित करने के लिए बार बार दोहराया या जगह जगह लिखा जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि स्लोगन लिखने की वजह क्या है कि लोगों में एक नई प्रेरणा देना, उत्साह देना। तो इस तरह से तो भावों की अभिव्यक्ति के लिए स्लोगन की आवश्यकता होती थी। जैसे आपने पुराने जमाने में कुछ एक नारों को सुना होगा जो बहुत कॉमन भी हैं, जैसे जय जवान जय किसान। तो किसी एक व्यक्ति विशेष को दिखा करके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब भी स्लोगन ही हैं जो आज तक जीवित हैं। किसी के द्वारा, विशेष व्यक्ति के द्वारा विशेष अवसर के लिए, उत्तेजना के लिए, उत्साह देने के लिए कहा गया हुआ वाक्यांश है जो एक स्लोगन बन के, एक नारा बन करके हमेशा के लिए अमर हो गया है। ऐसे ही हमें भी किसी खास अवसर पर, किसी खास व्यक्ति के लिए जब हमें कोई नारा हम बनाएं या उसे बार बार दोहराएं या उसका प्रचार प्रसार करें तो वो बहुत प्रभावित हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। तो नारा लिखने का जो वास्तविक उद्देश्य है, किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, सामाजिक, राजनीतिक या अभियान की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना। तो नारा लिखने का उद्देश्य भी मैं साथ ही बता देती हूँ। नारा लिखने का उद्देश्य, तो नारा लिखने का जो उद्देश्य है वह है किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति
संस्था, पार्टी, किसी विशेष व्यक्ति, संस्था, पार्टी, सामाजिक एवं राजनीतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अभियान की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो पहला एक उद्देश्य तो यही हो गया कि किसी विशेष व्यक्ति, संस्था, पार्टी, सामाजिक राजनीतिक अभियोग की ओर किसी का भी हम ध्यान खींचना चाहें तो हम कर सकते हैं। दूसरा हो सकता है समाज को नई दिशा, समाज को नई दिशा या एक आदर्श दिखाने के लिए। फिर हो सकता है लोगों के विशेष कार्य को बढ़ावा देने के लिए। फिर सामाजिक अभिव्यक्ति, को प्रकट करने के लिए। तो अभी मैं और बताती हूँ, लेकिन आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे बताऊँ। मैं बिल्कुल किनारे हो रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रफ करती हूँ। तो देखिए, स्लोगन लिख करके हम किसी को नई दिशा दिखा सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, किसी का नाम उजागर कर सकते हैं, किसी को, विशेष व्यक्ति को भी इससे हाईलाइट किया जा सकता है। तो बहुत से चीजें होती हैं। फिर उसके बाद लोगों को जागरूक करने के लिए। जैसे इस पेंडेमिक के अवसर पर तमाम ऐसे स्लोगन बनाए गए, सड़कों पर चिपकाए गए, लिखे गए, दीवालों पर लिखे गए, टीवी चैनलों के माध्यम से प्रचार किया गया, तमाम कार्टूनों के माध्यम से, कि ताकि लोग उसके प्रति जागरूक हों। तो लोगों को जागरूक करने के लिए भी तमाम स्लोगन बनाए जाते हैं, जो समाज में अगर बहुत अच्छे ढंग से प्रचार प्रसार उसका हो जाता है
तो लोग वास्तव में उसका प्रभाव भी पड़ता है। अब स्लोगन राइटिंग की जो विशेषता है मैं वो बताने चल रही हूँ कि नारों की विशेषता यानी स्लोगन राइटिंग की क्या खासियत होनी चाहिए, क्या करें कि वो अच्छा हो। जैसे नारा, अगर, तुक और लय के साथ लिखा या बोला जाए, लिखा या बोला जाए, बोला तो अधिक प्रभावी होता है। ठीक है। दूसरी खासियत क्या होनी चाहिए, नारा सरल, लोकप्रिय, नारा सरल, लोकप्रिय और सहज प्रयोग किए जाने वाले शब्दों से बना हो तो सुंदर प्रतीत होता है। ठीक है। दूसरा आवश्यक, नारा संक्षिप्त, भाषा सरल, भाषा सरल होनी चाहिए। नारा संक्षिप्त और भाषा सरल, कॉमा लगा देते हैं। संक्षिप्त भाषा से गहन अर्थ नारों में होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ विशेषताएं बता दी जो आपको समझ में आएगा कि हाँ नारा कैसे, किस तरह का नारा बनाया जाए। तो प्रकार की बात करते हैं, नारे कितने प्रकार के होते हैं। तो नारों के प्रकार आपको बता देते हैं कि कितने तरह के नारे होते हैं। नारों के प्रकार जैसे राजनैतिक नारे, फिर शैक्षणिक नारे, फिर सामाजिक हित के नारे, फिर स्वच्छता हेतु नारे,
नारे। मुझे लगता है ऊपर लिखना पड़ेगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं ऊपर लिखूं, हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट, तो मैं रब कर दूं इसको। तो स्वच्छता हेतु नारे, प्रेरणात्मक नारे। प्रेरणात्मक नारे का मतलब हुआ कि जो किसी चीज की प्रेरणा दें, प्रेरणात्मक नारे। फिर पर्यावरण, पर्यावरण प्रेरणात्मक नारे। बस इतना बहुत है, 5 चीजें। अब नारा लेखन प्रारूप की विशेषता। फिर नारा लेखन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहले नारा लेखन में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए वो मैं बता रही हूँ। इसमें सीमा तय होनी चाहिए कि आपको क्या लिखना है और कितनी बातें बतानी है। सीमा तय होनी चाहिए कि नारा लिखने की सीमा क्या है, आप किस चीज को दिखाना चाहते हैं, कौन सी चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, बस उतने ही तक सीमित रहेंगे। यदि आप स्त्री शिक्षा दिखा रहे हैं या कन्या भ्रूण से संबंधित दिखा रहे हैं, तो कैसे लड़कियों की को बचाने की बात की जा रही वो बताना पड़ेगा। सिर्फ कन्या भ्रूण मतलब कन्या भ्रूण से ही संबंधित चीजों को दिखाएंगे कि वो समाज में लड़कियों से उत्थान होता है ऐसे करके कुछ भी, तो आपको उसके अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं जोड़ना होगा। तो सीमा तय होनी चाहिए। साथ ही शब्द सीमा, 20 से 30 शब्द ही उत्तम है। फिर विषय को आसानी से समझ आने लायक हो। एक निश्चित आकार में स्पष्ट अक्षरों में, एक निश्चित आकार में स्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए। मौलिकता हो। मौलिकता का तात्पर्य होता है कि वास्तव में जो बात आप दिखाना चाहते हैं
वो चीजें उसके बीच शब्दों में हैं कि नहीं, किसी की नकल ना हो। मौलिकता मतलब अपना मूल रूप हो। ऐसा ना हो कि किसी के उतारे और बनाए हुए नारे को या स्लोगन को ही आप लिख दें। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप इसी को उतार दीजिए कि तो ये मौलिक नहीं हुआ। आपका खुद का स्वयं का रचित हो। मौलिकता हो अर्थात स्वयं द्वारा रचित हो। आकर्षक प्रस्तुति हो। आकर्षक प्रस्तुति हो मतलब आपको कोई भी चीज लिखो तो उसको बहुत आकर्षक ढंग से बताई गई हो कि किसी का भी ध्यान उस ओर खिंच जाए। रचनात्मकता का मतलब होता है कि नारों में जो शब्द हैं प्रयोग करते हैं वो आपस में तालमेल खाते हों। नारों के शब्द आपस में तालमेल नारों के शब्द आपस में तालमेल खाते हों। तो मैंने ये आपको प्रारूप का भी बता दिया। अब मैं आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ। अब आपको बता दूं कि नारा लेखन के लिए हमेशा आप एक चौकोर बॉक्स का प्रयोग करें और बॉक्स का आकार कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड साइज जो आपकी कॉपी पर देखने में ठीक उचित लगे और सही आकार का हो। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इधर से बना दिया इधर बहुत छोटा, या आपने इधर बहुत बड़ा कर दिया और इधर बहुत छोटा कर दिया, तो कोई आकार ऐसे उचित नहीं लगेंगे। कि आपका कोई बॉक्स का ये पोर्शन बड़ा हो ये बहुत छोटा हो तो नहीं अच्छा लगेगा, या ये बहुत छोटा हो ये बहुत बड़ा कर दिए तो नहीं अच्छा लगेगा। या आपको एक स्टैंडर्ड साइज का मतलब होता है जिसमें भी आप बनाइए तो वो उचित लगे, तो ये आपका उचित वाला स्टैंडर्ड साइज कहा जाएगा कि आप इसमें बनाए। इस तरह आप उसको चुन लीजिए कि नारा लेखन करने के लिए हमें किस तरह के बॉक्स को करें कि वो देखने में आकर्षक हो और अधिक अंक दिलवाए। तो ये भी आपको ही चयन करना है। मैंने तो एक साधारण रूपरेखा में आपको बता दिया। तो प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न, पर्यावरण और वृक्षारोपण दोनों को जोड़ देते हैं। वृक्षारोपण द्वारा प्रकृति सुरक्षा विषय पर नारा लिखें। तो ये मैंने एक विषय का प्रश्न बना दिया और अब मैं आपको उसे बना के दिखाने की भी कोशिश करती हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं उसको बनाना चाहूंगी कि आपको समझ में आए कि कैसे क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो नारा लेखन है तो आप किस चीज पर है, पर्यावरण एवं वृक्षारोपण। आप यहाँ लिख दीजिए, ऊपर की लाइन को छोड़ दीजिए थोड़ी सी जगह छोड़कर,
पर्यावरण एवं वृक्षारोपण। अब आपने एक विषय बना लिया। ये विषय हो गया आपका। अब आपको नारे लिखना है, साथ ही कुछ चित्र भी बनाने हैं। तो कुछ चित्र बनाने के लिए आप ये मान के चलिए कि कुछ चित्र बनाना है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना ही होगा कि ये लगे लोगों को कि हाँ, आपने वास्तव में कुछ बताने की कोशिश की है। मुझसे जितना बन सकता है उतना मैंने कोशिश की है बनाने की, कि आपको मैं एक सीख दे सकूं। आप बच्चे हैं और अच्छा बनाएंगे। मेरा तो एक अभ्यास छूटा है। तो इस तरह से आप कुछ बनाइए। फिर आप क्या कर सकते हैं, बीच में एक ग्लोब बना सकते हैं। एक ग्लोब बना सकते हैं और उसमें कुछ ऐसा लगे कि आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, पूरे विश्व को एक मार्ग निर्देशन दे रहे हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, पूरे विश्व के लिए एक मार्ग निर्देशन दीजिए। और भी आइडिया हो सकता है, अगर आप चाहें तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं। फिर पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। अब इसको आपको दिखाने के लिए हाईलाइट करना, थोड़ा मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपने उसको हाईलाइट किया तो वो थोड़ा और आकर्षक लगने लगेगा। तो इस तरीके से आप कुछ चीजें बनाएंगे। वृक्ष हैं तो हम हैं। फिर हो सकता है वृक्ष लगाएं, बहारें लाएं, वृक्ष लगाएं, बहारें लाएं, जिनको कहते धरती का वन, जिनको कहते धरती का वन, वृक्ष है मानव का मन। सारे
सारे देश, सारे विश्व का ये तन मन, ये तन मन। तो देखिए इस तरीके से यदि आप कुछ चीजें बनाएंगे तो थोड़ा आकर्षक लगेगा। चीजों को बहुत रचनात्मक तरीके से बनाने लिखने से। मैंने तो छोटी जगह में बनाया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मार्कर मोटा होता है, पेंसिल वगैरह से बनाइएगा तो और अच्छा बनेगा। तो आप चाहें तो कुछ और भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये आकर्षक भी लगने लगा और ये लग रहा है कि पौधे के भीतर का है। ये भी एक पोर्शन हो गया जो हाईलाइट करके दिख रहा है। तो इस तरीके से यदि आप बनाएंगे तो एक नया रूप होगा। मैंने भी आपके सामने ही बनाया है, तो आपको लग रहा होगा कि इस तरीके से बनाए तो आप और अच्छा, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मुझे लगता है कि और अच्छे से बना सकते हैं। मैंने सिर्फ एक बनाया और उसकी कुछ विशेषताएं बताई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको रंग करना अनिवार्य है, तो रंग भी करेंगे तो उससे और सुंदर लगने लगेगा। अलग अलग रंगों में हाईलाइट करती हुई चीजों को दिखाएंगे और ये स्लोगन आपको मोटे अक्षरों में आपका लिखा होगा तो बहुत सुंदर लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये नारा लेखन खंड आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। नारा लेखन ऐसे कहने में विषय बहुत छोटा सा है, लेकिन ये आपको वास्तव में अधिक अंक दिलाने के लिए, और ये अधिक अंक आप तभी पाएंगे जब बहुत आकर्षक सुंदर शब्दों में और सुंदर नारे लिखे होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।